हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने टीएस ग्रवाल में क्लास 12 चैप्टर सेकंड हम गुडविल कर रहे हैं। 3 वीडियोस आपके सामने मैंने लाकर रख दिए हैं, बना दिए हैं। पहला जिसमें आपको मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाई, पार्ट 1, पार्ट 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, पार्ट 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। और सारी मेथड्स सिखाने के साथ साथ आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए थे। अब हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2024-25 का मेरा एडिशन है, इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 है। आप आपकी बुक में सर्च कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। 6, 7 भी हो सकता है, 9, 10 हो सकता है। नाम है अभय, बाबू एंड चारू। ठीक है, देयर आर 3 पार्टनर्स, तीनों का रेशियो इक्वली दिया है। अच्छा, रेशियो इक्वली दिया है, नया पार्टनर दमन आ रहा है इक्वली। अभी इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है। यहां पे 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो मैंने लाइन खींचकर लिख लिया है 20, 21, 22, 23 और 24। पहले 4 सालों का प्रॉफिट है और लास्ट 2024 में आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि 5,90,000 का लॉस दिया है। अभी सिर्फ मैंने प्रॉफिट लिखा है ईयर। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2023 अ 2-व्हीलर वॉज परचेस्ड फॉर 1 लाख। अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाड़ी हमेशा नहीं खरीदी जाती है, कभी कभार असेट से ही है। और हमने इसे डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में लिख दिया। मतलब गाड़ी खरीदी और एक्सपेंसेस के नाम से माइनस कर दिया, तो गलत है। ये एक्सपेंसेस नहीं है बल्कि असेट्स है। आप कंप्यूटर खरीदो, प्रिंटर खरीदो, कोई भी ऐसी असेट्स खरीदो, कार खरीदो और वो बैलेंस शीट में शो होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसे यहाँ पे प्रॉफिट P&L में माइनस नहीं करना है। इन्होंने डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से माइनस कर दिया, तो मुझे इस 1 लाख रुपए को वापस प्लस करना होगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब बात आती है कि कौन से ईयर में। 1 अप्रैल 2023 कहां आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सब 31 मार्च वाले हैं। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और ये 31 मार्च 2023 हुआ। ये 31 मार्च 2023 हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस 23 में कैलकुलेट कर देंगे, गलत। 1 अप्रैल 2023 यहां आएगा। ये सेशन होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। मतलब आपको जो प्लस माइनस करना है वो इस ईयर में करना है, लास्ट वाले में। बात समझ में आई? 1 अप्रैल 2023 इसमें आएगा। क्या लिखूंगी मैं? एड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने रुपए? 1 लाख। क्योंकि मैंने एक 2-व्हीलर खरीदा है, कार खरीदी है, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, P&L में से माइनस नहीं होना था। इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से माइनस कर दिया, तो मैं वापस प्लस कर रही हूं। ठीक, आगे। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। देखिए, असेट्स खरीदते हैं तो असेट्स बैलेंस शीट में आती है, लेकिन उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, तो डेप्रिसिएशन P&L में लिखा जाता है, इसलिए मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। तो लेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये
नॉर्मल एक्सपेंसेस है, 1 लाख की कार पर 25% डेप माइनस होगा, यानी कि 25,000। सिंपल सा फंडा है, असेट्स का एक्सपेंडिचर प्लस और असेट्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन माइनस, असेट्स का खर्चा प्लस और असेट्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन माइनस। सिर्फ कौन से ईयर में करना है? जब हमने खरीदा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 23 एंड 24। 2 साल इंटरेस्ट 10,000 रुपए हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब प्लस कर दिया, लेकिन ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये बिजनेस की इनकम नहीं है। तो जो इनकम बिजनेस की नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो इंटरेस्ट आपने इंक्लूड कर दिया 2 साल, तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट वापस क्या करना होगा? माइनस, क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। तो फिर से लिखेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस ईयर कुछ नहीं हुआ है, इस ईयर कुछ नहीं हुआ है, इस ईयर 23 और 24 में, तो यहां 10,000 माइनस होंगे और 10,000 यहां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। क्लियर? अब हमें गुडविल निकालनी है, बट गुडविल निकालने से पहले हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट, पहले ईयर तो कोई करेक्शन नहीं है, 150, 350, 5 लाख, 7 लाख 10 में से 10,000 माइनस हुए, 7 लाख। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो पहले आप इन सब माइनस को जोड़ लीजिए। 25 और 10 35, 35 में 5,90,000 और जोड़िए, तो 5,90,000 प्लस 35,000, 6,25,000, और 6,25,000 आपका माइनस का है, उसमें से 1 लाख रुपए आपके प्लस होंगे, माइनस प्लस माइनस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा 5,25,000। ये ध्यान रखिएगा, ये लॉस है, सारे लॉस पहले माइनस प्लस करके फिर 1 लाख घटाइएगा। ये आपके एक्चुअल प्रॉफिट आ गए। अब हम क्या निकालेंगे? एवरेज। तो हमारा फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इन सबको जोड़ लें हम, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 और 7 12 लाख, तो ये आया आपका 17 लाख। 17 में से 5,25,000 रुपए क्या हो जाएंगे? माइनस, ये सब का टोटल, तो ये चारों प्लस हुए 17 लाख और उसमें से 5,25,000 क्या हुए? माइनस, तो आपका आया 11,75,000 डिवाइडेड 5 ईयर्स, 2,35,000। ये क्या आया बेटा आपका? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। पूरा लिखिएगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो 2,35,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने थे? 4, तो इनटू 4, ये आ गया आपका आंसर 9,40,000। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है
कि इस ईयर में हमने कंप्यूटर खरीदा इतने रुपए का, उस पर डेप लगना था, तो डेप माइनस कीजिएगा और कंप्यूटर का खर्चा प्लस कीजिएगा। पहली बात यह ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2023 कहां आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुडविल का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर हम बोलते हैं, बट आप लोग सिर्फ देख कर निकल जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। बाय।